नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चिमूर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद भाजपा के प्रत्याशियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है, मगर लोकसभा का तजुर्बा ये कहता है कि जहां मोदी की सभा हुई वहां भाजपा के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। अब इस विधानसभा में क्या वही कहानी दोहराई जाएगी? इस पर लगी है सभी की निगाहें। बल्लारपुर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी मुनगंटीवार को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उनके सामने चुनावी मैदान में डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे के रूप में एक महिला डटी हुई है और कांग्रेस के संतोष रावत को एक डमी प्रत्याशी के तौर पर पेश किए जाने की चर्चा इस विधानसभा में सुनाई दे रही है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा तथा कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने बागी उम्मीदवार खड़े हैं, जिसके कारण इन दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। किसने किसके खिलाफ बागी उम्मीदवार दिया है, इसकी चर्चा भी अब सरेआम हो रही है। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की गई, तब से बचत गठबंधन, युवा मंच आदियों की लॉटरी निकल चुकी है। एक उम्मीदवार दिन में कई जगह वेज नॉन वेज खाने की दावत स्नेह मिलन के नाम पर धड़ल्ले से दे रहा है। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे अन्य पार्टियों के उम्मीदवार फंड न होने के कारण मुंह ताकते नजर आ रहे हैं। ब्रह्मपुरी मतदार संघ के कांग्रेस के उम्मीदवार विजय वडेट्टीवार के प्रचार के दौरान ब्रह्मपुरी तहसील के आकापुर गांव में शिवानी वडेट्टीवार प्रचार कर रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। फिर भी अपने भाषण को ना रोकते हुए उन्होंने मोबाइल टॉर्च में अपना भाषण जारी रखा, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तो वो महावितरण के अधिकारियों पर जमकर बरसी और गाली गलौज शुरू कर दी। दौरान उन्होंने कहा, राज्य का विरोधी पक्ष नेता यह आगामी मुख्यमंत्री होता है, यह ध्यान में रखें। हमारी सत्ता आती है तो महावितरण और भाजपा को अच्छा सबक सिखाएंगे। ऐसे कड़े शब्दों में शिवानी वडेट्टीवार ने वक्तव्य कर विरोधकों पर निशाना साधा। सालों से चंद्रपुर थर्मल पावर द्वारा फैल रहे प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें हो रही है और यह दिक्कतें कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ रही है। प्लांट के 8 और 9 यूनिट से निकल रहे राख और धूल ने नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया है। नागरिक कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए भी प्रदूषण विभाग इस ओर आंखें मूंद कर बैठा है और कोई उपाय योजना होते भी नजर नहीं आ रही। नागपुर में आयोजित अप्रतिम अंचल अधिवेशन 2024 9 और 10 तारीख को संपन्न हुआ। पूरे वर्ष भर 2024 में अंचल कार्यकारिणी में जोन निर्देशक समुदाय विकास इस पद पर बहुत ही सुंदर कार्य किए जाने से जेसी स्मृति व्यवहारे को कार्यक्रम में अंचल अध्यक्ष जेसी प्रतीक सारडा और प्रथम महिला जेसी राधिका सारडा इनके हाथों उत्कृष्ट जोन अधिकारी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। व्याघ्र प्रकल्प की यमुना नामक बाघिन को आसाम में सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारियों ने लाकर उसे खुले पिंजरे में रखा था, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ा गया। यह बाघिन अब सिमिलीपाल के मुख्य भाग में है। इस व्याघ्र प्रकल्प की प्रशिक्षित देखरेख टीम उस पर नजर रखी हुई है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।